क्वेश्चन कहा गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला नंबर ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हें देखो पहला पद दिख रहा है और अंतिम पद लास्ट का पद दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें टोटल शब्द कितने हैं ये नहीं है पता। ठीक, पहला और अंतिम दिखाई दे रहा है लेकिन बीच में टोटल शब्द कितने हैं, टोटल पद कितने हैं ये पता नहीं है। तो मतलब कि अपन को n का मान तो ज्ञात ही करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ पता चल गई। इसके बाद सेकंड चीज़ है तुम्हारी इसमें कि a का मान क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा तुम्हारा 7 और सारवंतक d का मान दूसरे में से पहला, मतलब कि 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 में से घटाना है कितना 7/1, तिरक गुणा कर दो 21 माइनस के 2 सत्ते 14 बटे में 2 1 कम 2, घटा देंगे कितने बचेंगे 7/2। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि अपना 3 मान ज्ञात हो गए क्योंकि n का तो पता करना है। अब जो लास्ट अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, an से दर्शाते हैं, an से दर्शाते हैं। तो an का मतलब क्या होता है 84। ठीक, 84 होता है, जिसमें तुम जानते हो कि n का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा an का फॉर्मूला ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a + n - 1 और d। तो an का मान कितना है 84 है, बराबर a का मान 7 है, प्लस n का मान पता नहीं है -1, d का मान क्या है 7/2 है। 7 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो 84 - 7 बराबर n - 1 और d का मान है 7/2। 7 घटा देंगे कितने बचेंगे 77, बराबर में n - 1 गुणा में 7/2। 7 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे और 2 यहाँ क्या है भाग में इस चढ़ जाके गुणा में, तो 7 × 7 बटे में 7 आना है नीचे और 2 आना है ऊपर। ओके, इसके बाद 7 से ये कट जाएंगे तो 11 टाइम कटेंगे और इंटू में 2 जोके तो और n - 1, 11 दूनी 22, और जो एक का है माइनस को इस चढ़ जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर में n का मान कितना आ गया 23। n का मान पता चल गया। अब n का मान पता है, an का मान पता है, a का और d का मान पता है। तो अब देखो पदों का योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम पदों की योग का फॉर्मूला छोटा वाला लगाएंगे, क्योंकि हमने 2 फॉर्मूले बताए थे SN की। SN के एक फॉर्मूला बताया था कि n/2 कोष्टक 2a + n - 1 और d। एक तो फॉर्मूला ये बताया था, एक बताया था SN बराबर n/2 कोष्टक an + a। तो हम ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि देखो n का मान पता है, an का मान पता है और a का मान पता है। तो इससे लगाता हूँ, क्या लिखता हूँ SN बराबर n/2 कोष्टक an + a। तो तीनों मान रख दो, तो n का मान क्या है 23 है, n का मान 23 बटे में 2, an का मान कितना है, an का मान 84 जो कि तुम्हें यहाँ से पता है, तो ये 84 प्लस a का मान 7 है तो 7 आ जाएगा। इसके बाद 7 इसमें जोड़ दो तो S23 बराबर 23/2 गुणा में 84 और 7 कितने होते हैं 91, गुणा कर देंगे तो S कितना हो जाएगा 23 बराबर 23 से कम 23 की 3 हासिलें आ गई 2, 23 नम्मा 207, 207 में कितना जोड़ दो 2, 209 बटे में 2, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो इसी के दूसरे नंबर टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है 34 + 32 + 30 + ... कितना 10। अब इसके बीच के पद तो पता नहीं है, ठीक है, टोटल कितने पद हैं, मतलब तो n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए a का मान और d का मान और an का मान पता होना चाहिए। तो a का मान सबसे पहला वाला पद कहलाता है 34 और सारवंतर d दूसरे में से पहले को घटा दो तो 32 - 34 क्या आ जाएगा 34 बड़ा है इसलिए माइनस का है 2 आ जाएगा। an का मान लास्ट पद मतलब 10। ठीक, अब an का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले an का ही फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब n का मान ज्ञात करना है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर a + n - 1 और d।
तो ए एन का मान कितना है 10 है, ए का मान कितना है 34 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान पता नहीं है, तो डी का मान कितना है, डी का मान -2 है। तो 34 यहाँ प्लस के सट जाके माइनस को हो जाएंगे, तो 10 माइनस 34 बराबर n-1 गुणा में -2। ये -2 का में गुणा में सट जाके भाग में, तो यहाँ घटाओ तो माइनस का 24 बटे में माइनस का 2 बराबर में n-1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 1 से काट देंगे तो 2 बारह में 24 n-1। यहाँ माइनस का 1 है, सट जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12 + 1 बराबर में n का मान कितना हो गया 13 हो गया, राइट। चलो इसके बाद n का मान पता कर लिया। अब देखो अपन को इनका योग ज्ञात करना है, तो इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, SN। छोटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a नहीं an + a, राइट। इसके बाद चूंकि में ध्यान रखना an बराबर l भी माना जाता है। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। अंतिम पद क्या था 10 था, ठीक, और n का मान 13 आया, तो S13 बराबर 13/2 कोष्टक अंतिम पद क्या आया, अंतिम पद था 10 प्लस में a का मान 34 है और अंतिम पद 10 था, तो ये 34, ठीक। आगे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो S13 बराबर 13/2 गुणा में 34 10 44 काट देंगे 22 आ जाएगा, ठीक। तो S13 बराबर 13 दूनी 26 की 6 हंस लेंगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगला टॉपिक, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर टॉपिक। चलो थर्ड नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, -5 है, +-8 है, फिर +-11 है, प्लस +-230 है। तो हालांकि ये कोष्टक में क्यों दिए गए हैं, तो एक साथ 2 चिन्ह नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए एक चिन्ह को कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक। अब चलते हैं हल की ओर। तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें n का मान पता करना है, क्योंकि n का मान मुझे पता नहीं है। जब एक मान नहीं पते तो इसमें 3 मान दिए होंगे, कौन कौन से, a का, d का और an का 3 मान प्राप्त होना चाहिए। तो a का मान पहला नंबर -5, d का मान दूसरे में से पहले को घटा दो, -8 में से माइनस करना है -5, ओके। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 5 -3, और an क्या है, an लास्ट नंबर मतलब अंतिम पद ये है -230। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जानते हैं an का फॉर्मूला लगाएंगे, an + n-1 d। an का मान -230, a का मान -5 प्लस n का मान पता नहीं है -1, और d का मान कितना है -3 है। -5 उस साइड जाएंगे तो -230, ये माइनस का स्टार्ट जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर n-1 गुणा में -3, तो ये घट जाएंगे -225, और ये बराबर n-1 गुणा में -3 गुणा में स्टार्ट जाके भाग में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -225 बटे में -3 बराबर में n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये कट जाएंगे, 3 7 21 और 3 5 15 बराबर n-1, एक का पक्षांतर कर देंगे 75 + 1 बराबर में n का मान कितना हो गया 76 मतलब 76, n का मान आ गया। अब क्या करेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला लगा के इनके योग ज्ञात कर लेंगे। कैसा वाला, देखो तुम्हें पता है कि SN बराबर होता है n/2 कोष्टक an + a, टोटल मान पता है ये तीनों के, तो n का मान 76 आया, n का मान फिर से 76/2 कोष्टक an का मान 230 है, ऊपर दिया था, प्लस a का मान कितना है, a का मान 5 हो, an का जी है, ठीक, तो माइनस का 5 है, तो प्लस -5 क्या करेंगे, काट देंगे इनको, तो S76 बराबर 2 3 6 और 2 8 16, इसके बाद -235। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या आएगा,
गुणा करने पर आ जाएगा 38 गुणे 2 3 5, ये आ रहा है 8,930। यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक।